इद्दत केस में दो तरह की अपीलें दायर की गई थीं और दोनों को आज यकजा कर दिया गया। परसों का नोटिस भी मिल गया, खावर मानेका साहब को भी नोटिस हो गया। तो आप क्या समझते हैं, क्या वाकई इद्दत केस की सज़ा परसों ही ख़त्म हो सकती है? देखिए जी, इद्दत केस तो आप जानते हैं 29 मई को लगा था फैसले के लिए। 3 माह अपील की सुनवाई हुई सेशन जज साहब के रूबरू। और पहले उस दौरान एक दरख्वास्त दी गई थी खावर मानेका साहब की तरफ से कि जज साहब मुकदमा ना सुने। ये दरख्वास्त मुस्तरद हुई। जज साहब ने ऑर्डर लिखा कि मैं अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करूँगा, मेरा करियर जो है इस बात की गवाही है। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक ख़ावर मानेका साहब फिर अदालत में नमूदार होते हैं, ज़ुबानी कुछ हर्जा सराई करते हैं और जज साहब मुकदमा मुंतकिल करने की, ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त दे देते हैं चीफ़ जस्टिस साहब को। तो ये मामला लेकर हम आज हाई कोर्ट गए थे कि ये तमाम अदालती निज़ाम पर एक सवालिया निशान है। ये जो कहा जाता है कि जज साहिबान दबाव में हैं, ये उसका एक वाज़े सबूत है। कोई वजह नहीं कि जिस दिन फ़ैसला सुनाना है उस दिन एक जज फ़ैसला सुनाने की बजाय मुकदमा मुंतकिल करने की इस्तदा करे, कहे कि मैं फ़ैसला सुनाने से कासिर हूँ। अब इस पे नोटिस हुआ है परसों के लिए। हमारी इस्तदा ये है कि या तो उन्हीं को वापस ये मुकदमा भेजा जाए सेशन जज साहब को जिन्होंने अपील सुनी थी, वही फ़ैसला करें, या हाई कोर्ट इस केस को ख़ुद सुन ले अपील को। ये इख्तियार मयस्सर है कानून में। और अगर ये दोनों बातें नहीं की जाती, जो कि हमारी पुरज़ोर इस्तदा है कि ये गैर मामूली सूरत हाल है, जहाँ जो ट्रायल थी अडयाला जेल में वो तो 12-12 घंटे की हेयरिंग करके 2 दिन में मुनक्किद की गई सुबह से शाम तक, और अपील 3 माह सुनने के बाद सेशन जज साहब ने मुंतकिल कर दी। अब हम समझते हैं कि अगले एक आध हफ्ते में इस केस का फ़ैसला होना चाहिए, और जो भी फ़ैसला होगा मातहत अदालत में हम फिर हाई कोर्ट आएंगे, और हमें पूरा यकीन है कि हाई कोर्ट की सतह पे ये मामला जल्दी चलेगा और इस मुकदमे का फ़ैसला भी जैसे साइफ़र केस का पहले हुआ होगा, और इसमें भी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो हैं वो राय बरी साहब, होंगे। ज़रा हमें थोड़ा सा कानूनी हवालों से आप बता दें कि अगर इद्दत केस में भी सज़ा ख़त्म होती है, बुशरा बेगम साहिबा ने तो अपील भी यही की है कि सज़ा मुअत्तल की जाए। अगर वाकई सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो फिर बानी पीटीआई खान साहब भी साथ ही बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बाकी तो सज़ाएं पहले ही मुअत्तल हो चुकी हैं। देखिए, मुकदमे तो आप जानते हैं रोज़ बना दिए जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को बाहर आ जाना चाहिए था साइफ़र के मुकदमे में बरियत के बाद। उन पे नाहक बोगस मुकदमे बना दिए गए 9 मई के हवाले से। तो मुकदमा साजी की तो इस वक्त एक फैक्ट्री लगी हुई है जिसका मकसद सियासी जो अहदाफ हैं उनको हासिल करना है, कानूनी अमल को आगे बढ़ाना नहीं है। तो ये एक मामला है, पूरी कौम के सामने है। हम इसको लड़ते रहेंगे, लेकिन बिलाखिर मैं समझता हूँ हमारी जो आला अदलिया है, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, उसको इस हवाले से कोई फ़ैसला करना पड़ेगा कि क्या मुकदमा साजी का जो अमल है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है सियासी एक हरबे के तौर पे, और कब तक ये मामला आगे चलेगा। माजी में अदालतें फ़ैसले दे चुकी हैं कि कोई मुकदमा कायम करने से पहले अदालत को बताया जाएगा, अदालत के सामने मामला रखा जाएगा। हमारी फिर यही इस्तदा होगी कि अब ये सूरत हाल ऐसी ही है कि आइंदा किसी मुकदमे को बनाने से पहले, किसी गिरफ़्तारी से पहले अदालत को बताया जाए। अगर तो ये हो जाता है तो फिर मैं समझता हूँ इमरान खान साहब अगले चंद हफ़्तों में उनको बाहर होना चाहिए।